सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पीछे कोशिकाओं की बात करते हुए आ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक चलेगा ग्रंथि। ग्रंथियों की बात करते हैं, आखिर ग्रंथियाँ होती क्या हैं। और ग्रंथियों में मैंने एक पिछली क्लास में बताया, उसको आज वापस रिपीट करते हुए आज ग्रंथियों की एक क्लास में संपूर्ण ग्रंथि की बात करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं आज ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियों की बात करें तो हमने बताया ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्रंथियों को अपन भाग में बांटते हैं। ग्रंथियों को तीन प्रकार बांटा गया है। तो ग्रंथियाँ ग्रंथियाँ ग्रंथियों को बताया मैंने कि तीन भागों में बांटा गया है। ग्रंथियों को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है, इनकी बात करेंगे कि ग्रंथियों को किन किन भागों में बांटा गया है। ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा गया है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी स्रावित स्रावित ग्रंथियाँ। दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथियाँ। और तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है जो होती है मिश्रित ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ मैंने बताया अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो एक खुले में यानी रक्त के साथ अपने हार्मोन्स को स्रावित करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो नलिकाओं के माध्यम से एंजाइमों को स्रावित करती है। जबकि मिश्रित ग्रंथियाँ होती है ये अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी दोनों का मिक्सर होती है, यानी नलिकाओं के रूप में स्रावित करती है और दूसरी क्या, भाई अंतःस्रावी में रक्त के साथ भी अपने हार्मोन्सों को छोड़ती है और बहिस्रावी में क्या करती है, नलिकाओं के माध्यम से भी रक्त में छोड़ती है। ये किसके माध्यम से? रक्त में रक्त में हार्मोनों को स्रावित करती है, स्रावित करती है, यानी नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन नलिका विहीन होती है, जबकि बहिस्रावी नलिका में अपने एंजाइम होते हैं, एंजाइम को स्रावित करती है। नलिका होती है वो अपने एंजाइमों को स्रावित करती है, जबकि मिश्रित ग्रंथियां जो नलिकाओं के माध्यम से भी एंजाइमों को स्रावित करती है, जबकि हार्मोन्स रक्त में छोड़ती है। एग्जाम्पल दे तो जो बहिस्रावी होती हैं जैसे कि पसीने ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि आदि नलिकाओं के माध्यम से निश्चित स्थान पर अपने एंजाइमों को छोड़ती है। जबकि मिश्रित ग्रंथि की बात करें, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि में आती है। अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि में आती है क्योंकि यह हार्मोन्सों को स्रावित करती है, जबकि एंजाइम को स्रावित करती है। अब अपन बात करेंगे ग्रंथियों में एक ग्रंथि पी अंतःस्रावी ग्रंथियों में बात करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि पहली चीज, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करने से पहले हम जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। पहली चीज, इसका अध्ययन किसने किया, अध्ययन को क्या कहते हैं। हम अध्ययन की बात करें तो अध्ययन अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी अध्ययन को कहते हैं। यह अध्ययन किसने किया, इसकी खोज किसने की? तो थॉमसन थॉमसन एडिसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। अब बात करते हैं
पीनियल ग्रंथि की। ये पीनियल ग्रंथि आखिर होती क्या है, इनके बारे में समझेंगे। सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीनियल ग्रंथि होती है। सबसे इससे छोटी की बात करें तो पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि को कहते हैं, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मैंने मास्टर ग्रंथि की बात की। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, जबकि सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अब सबसे पहले खोज किसने की थी, सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन्स है वो सीक्रेटिन है, जबकि सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जाइगोट है। ग्रंथियों की खोज थाइमस एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और अध्ययन की बात करें एंडोक्राइनोलॉजी में अध्ययन होता है। अपन ने पीनियल ग्रंथि की बात की। पीनियल ग्रंथि को कहते हैं जैविक घड़ी। जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नींद का काम करती है। यह मेलाटोनिक हार्मोन को मेनेलिन में बदल देती है। यह त्वचा व बालों के रंग को बनाए रखती है। अब बात करते हैं अपन मस्तिष्क की रेत। क्या क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन मस्तिष्क की रेत कहते हैं। ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि, सेकंड पीयूष, थर्ड अग्नाशय। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, पीनियल ग्रंथि। शॉर्ट लाइनों के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे उठा के दे दिया जैविक ग्रंथि की जैविक घड़ी किसे कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। जबकि बात कर ले अपन तीसरी आंख की बात करें कि पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। इससे नींद के हार्मोन्स भी निकलते हैं, जिससे नींद की अच्छी आती है। अब बात कर लेते हैं अपन पीयूष ग्रंथि के बारे में। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। फिर दूसरी बात करेंगे अपन पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि की बात करें, पहली चीज ये पाई कहाँ जाती है, ये सिर में होती है। कहाँ होती है, सिर में। अब मैं डायग्राम की बात करूं, मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखो। पीयूष ग्रंथि मान लो ये सिर है, इसे सिर में जस्ट आगे की तरफ यहाँ पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, जबकि इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि से जुड़ी हुई कौन सी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। यदि भाग की बात करें तो ये पार्ट सिर का हो जाता है, ऊपर ये पार्ट सिर का हो जाता है, तो सिर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई गई, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, जबकि हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई गई। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से सिर हो गया तो ये गले का पार्ट हो गया, तो गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में। एक चीज आपके लिए यह निःशुल्क सेवा हमारी टीम के द्वारा प्रदान की जा रही है, तो कृपया आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे टीम का और हमारा भी मनोबल बढ़ाए, जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिले। हमारी टीम मेहनत कर रही है आपको अच्छे कंटेंट के लिए, और हर तरीके की पीडीएफ एमसीक्यू वगैरह आपके लिए प्रोवाइड करें। इसीलिए अब देखते हैं अपन ग्रंथियों की। आज ग्रंथियों के टॉपिक में हम स्थिति को समझेंगे, एक दो ग्रंथि अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि के बारे में समझेंगे। कौन कौन सी अंतःस्रावी होती है, कौन कौन सी मिश्रित ग्रंथियां होती है, इनके बारे में समझेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन इधर से ही आता है। मैंने बताया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। यदि ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि मिल जाए तो ठीक है, यदि पीनियल ग्रंथि नहीं दे तो सबसे दूसरी छोटी पीयूष ग्रंथि दे दे, तो आपको सबसे दूसरी छोटी ग्रंथि कौन सी करनी है, पीयूष ग्रंथि। अब देखो
यदि स्थिति के अनुसार बताएं तो मैंने कहा सिर में कौन सी पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, जबकि यकृत ग्रंथि कहाँ पे होती है, उदर गुहा में होती है। यानी स्थिति की बात करेंगे अपन कि ये उदर गुहा में पाई जाती है। अग्नाशय, अग्नाशय होता है जो कि अपने कहाँ पे, बाईं तरफ आमाशय के नीचे पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है, ये अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की कार्य करती है। मैंने वृक्क की बात की, वृक्क कहाँ पे होते हैं, वृक्क यानी किडनी, किडनी के ऊपर की सतह पर त्रिभुजा आकार की आकृति में क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, जीवित ग्रंथि या जीवन की आधार रेखा कहते हैं। इस तरीके से नामों से जाना जाता है। जैसे कि वृषण की बात करें अपन, वृषण क्या करते हैं, वृषण मानव जो अपन नर की बात करें तो क्या वृषण ग्रंथियां पाई जाएंगी, जबकि मादा की बात करें तो अपने अंडाशय ग्रंथि पाई जाएंगी। इनकी एक एक की बात करते हुए चलेंगे। हाइपोथैलेमस भूख प्यास इनका काम करता है। मैंने अंडाणु बताया, ये फीमेल में पाया जाएगा, फीमेल में ग्रंथि पाई जाएगी, जबकि नर में वृषण पाए जाएंगे। यानी अब एक एक चीज की बात कर रहे हैं। अपन ने पीनियल ग्रंथि की बात कर ली, हमने बात की सबसे छोटी ग्रंथि की, सबसे बड़ी ग्रंथि की, सबसे मास्टर ग्रंथि की बात कर ली। सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं, इसकी बात कर ली। ये सीधे सीधे क्वेश्चन इसी तरीके से उठ के आते हैं कि सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि भी होगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी होगा, अग्नाशय भी होगा और क्या पीनियल ग्रंथि भी होगा। तो आपको ऑप्शन देख के निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएगा कि सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन की बात कर ली कि सिक्रेटिन सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है, जबकि हमने एंजाइम की भी बात कर ली। सबसे पहला खोजा गया जो एंजाइम है वो कौन सा है, जाइगोट है। अध्ययन की बात कर ली, जो अध्ययन होता है एंडोक्राइनोलॉजी होता है, जबकि खोज की भी हमने बात की, थॉमसन एडिसन नामक वैज्ञानिक ने खोज की गई। हमने बात की पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह मेलाटोनिक से मेलेनिन हार्मोन में बदलती है, त्वचा बालों के रंग को बनाए रखने का काम करती है। इसे मस्तिष्क की क्या कहते हैं, रेत कहते हैं, और यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, और यह सिर में पाई जाती हैं। मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया आपको। दूसरी बात करेंगे अपन पीयूष ग्रंथि की। पहली स्थिति, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यह सिर में पाई जाती है। अपन आकार की बात करें तो यह मटर मटर होता है, मटर के दाने के समान आकार की होती है। मटर के दाने के समान गुलाबी रंग के आकार की होती है। मटर के दाने को 3 टुकड़ों में बांटे अपन, तो सबसे पहला टुकड़ा हो गया बात करें एंडो हाइपोसिस की बात करेंगे। जैसे कि ये मान लो मटर का टुकड़ा है, यदि अपन इसको 3 शेपों में काट दे, पहली शेप इसे कहेंगे एंडो हाइपोफाइसिस। दूसरा टुकड़े की बात करें, जैसे कि ये हो गया एंडो हाइपोफाइसिस। दूसरे की बात करेंगे मीजो, यानी मध्य भाग की बात करेंगे, मीजो हाइपोफाइसिस हो गया। और तीसरे की बात करेंगे तो न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया, न्यूरो हाइपोफाइसिस। मतलब कि इन्हें एक 3 टुकड़ों में बांटा कि अग्र भाग जो आगे का भाग है वो किन किन हार्मोनों को स्रावित करता है, जो मध्य का भाग है वो किस किस हार्मोन को स्रावित करेगा, और जो पीछे का न्यूरो भाग है वो किन किन हार्मोनों को स्रावित करेगा। अब अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन हार्मोन को स्रावित करेगा, जबकि एडीएच हार्मोन को स्रावित करेगा। अब बात करेंगे क्या
मीजो हाइपोफाइसिस, एक चीज ध्यान रखना, मीजो हाइपोफाइसिस ऑप्शन में दिख जाए तो यह मनुष्य में हार्मोनों का निर्माण नहीं पाया जाता, इसमें से मनुष्य में हार्मोन्स नहीं निकलते। जबकि एंडो हाइपोफाइसिस की बात करेंगे तो इसमें कुछ हार्मोनों की बात की, जैसे कि STH यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की बात की, यह किसका काम करेगा, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि का कार्य करेगा। वृद्धि की बात करें तो ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं इसे, GH हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यह क्या कार्य करेगा, STH हार्मोन क्या कार्य करेगा, वृद्धि करने में सहायक होता है। यदि इसकी कमी होती है तो इंसान क्या करता है, बोनापन हो जाता है, बोनापन रह जाता है। जबकि इसकी वृद्धि हो जाए तो अत्यधिक लंबा हो जाता है। अत्यधिक लंबा, कमी के कारण बोनापन, जबकि अधिकता के कारण कौन सा, लंबापन। मैं इसको वापस से एक तरीके से रिवाइज करता हुआ चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक तरीके से सेट हो जाए कि इस टॉपिक को हर चीज किस किस से निकलती है। अभी ऑप्शन में आ जाएगा, क्वेश्चन दे देगा, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, जैसे कि LHS दे दिया, FSH दे दिया, GTH दे दिया, ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, क्या एंडो हाइपोफाइसिस के द्वारा, क्या मीजो हाइपोफाइसिस के द्वारा, क्या न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यदि ऑप्शन ऐसा दे दिया तो आपको करना पड़ेगा क्या, एंडो हाइपोफाइसिस। इनकी बात करेंगे, GTH यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं इसे, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH की बात करें, ल्यूटेलाइजिन हार्मोन कहते हैं। अब इनके एक एक कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ग्रोथ हार्मोन, जो STH हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन है, जबकि ये फॉलिकल अंडोत्सर्ग का कार्य करता है। अपन LHS की बात करेंगे, ल्यूटेलाइजिन हार्मोन, ये अंडोत्सर्ग को किस तरीके से प्रेरित करता है। अब आगे चल के इनकी बात करेंगे एक एक की। पहली चीज, अपन स्थिति की बात कर रहे हैं, इसमें भी कभी कभी अंदर तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर पीयूष ग्रंथि किस अस्थि में पाई जाती है या किस गुहा में पाई जाती है। यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए तो इसी की बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि की बात करने जा रहा हूं मैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, इतना आपको आराम से पता हो जाना चाहिए। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में भी कौन सी अस्थि की बात करेंगे, जो अस्थि होती है वो स्फीनोइड अस्थि में पाई जाती है। मान लो ये स्फीनोइड अस्थि है, ये सिर है यानी मस्तिष्क है, मस्तिष्क की ये हड्डियां हैं, इसे स्फीनोइड कहते हैं। स्फीनोइड की भी ये कैविटी होती है, कैविटी यानी गुहा, गुहा में कौन सी गुहा, इसका क्या नाम है, तो सेला टर्सिका गुहा, सेला टर्सिका गुहा में पाई जाती है। सेला टर्सिका, इधर लिख देता हूं, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका नामक एक गुहा होती है, कैविटी होती है, उसके अंदर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि समझ में आया, पीयूष ग्रंथि। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आए, पीयूष ग्रंथि कौन सी अस्थि में पाई जाती है, यदि स्फीनोइड, यदि आपके आंसर है तो स्फीनोइड को आपको टिक करना है। यदि आपसे मान लो पीयूष ग्रंथि में आपको क्वेश्चन ही दे देता हूं, पीयूष ग्रंथि पाई जाती, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आंसर चाहिए उसको। यदि वो मांग रहा है तो सिर ही आंसर आएगा, सिर में।
दूसरी बात कर रहा है, यदि वो मांग रहा है स्फिनोइड, स्फिनोइड। तीसरा कह रहा है गले में। चौथा कह रहा है वक्ष गुहा। तो आपको आंसर यदि जिसको ऊपर से पता है और वो अंदर डीपली नहीं पड़ रहा, तो वो क्या टिक करके आएगा, सिर, ऑप्शन। जबकि यह क्या हो जाएगा, गलत। अब जब उसने क्या दे दिया, अस्थि की नाम दे दिया, अस्थि का नाम दे दिया कि आखिर कहाँ स्थिति कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन में स्फिनोइड आएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि स्फिनोइड भी दे दिया और ऑप्शन में आपको तीसरा लिख दिया, क्या, सेला टर्सिका। मैंने बताया आपको, क्या सेला टर्सिका एक कैविटी होती है। इस कैविटी गुहा में पाई जाती है कौन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। अब यदि आपको ऑप्शन में ये मिल गया तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। गले में तो पाई नहीं जाती, इतना तो सिर से ही पता लग गया। गले में कहां से पाई जाएगी। वक्ष गुहा की बात करें तो वक्ष गुहा में होती नहीं है। बात किसकी करेंगे, सेला टर्सिका की, तो किसमें पाई जाएगी, फिर सेला टर्सिका में। यदि हाँ, मैं इतना कह सकता हूं, यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया आपको तो फिर कौन सा हो जाएगा, स्फिनोइड। यदि ये ऑप्शन में ये भी नहीं दिया आपको तो फिर कौन सा होगा, हो जाएगा सिर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर रहे थे अपन, इनकी बात कर ली, अब आगे बात करेंगे अपन कल। क्या बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि में ये कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स किस किस कार्य में सहायता करते हैं और किस किस कार्यों को आगे ले जाके नलिकाओं के माध्यम से किस अंग में सहायक होते हैं, किस अंग से क्या कार्य करते हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इनको अपन बात करेंगे कल। पहली चीज, सबको लाइक एंड शेयर करना है। हमारी टीम आपको मुफ्त में निःशुल्क आपको ये सेवा दे रही है, तो इसका लाभ उठाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारी टीम का और हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।